ब्रांडिंग आपको करनी बहुत ज़रूरी है। आपका दूध बिकेगा, यकीनन बिकेगा। जो दूध आज 25 रुपये किलो भाव, 21 रुपये किलो भाव बिक रहा है, वो आपका 50 रुपये किलो भी बिकेगा, और वो सिर्फ ब्रांड के द्वारा ही बिक सकता है आपका दूध। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं शुद्धधाम डेयरी। यहाँ पर हम शुद्धधाम के ओनर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने शुद्धधाम जो आपका दूध है वो ऐसे ही क्यों उसकी बिक्री नहीं की, उसका ब्रांड आपने क्यों बनाया। चलिए जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, देखिए दूध का काम मेरे ख्याल से गांव में, शहरों में हर जगह दूध का काम हो रहा है और हर जगह डोल से ही दूध दिया जा रहा है। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि गायों को खाना खिलाने में, उनकी रख रखाव में, सब लेबरों को पैसे देने में कितना ज़्यादा खर्चा आ रहा है, किस तरीके से। और हम सब लोग जानते हैं कि आज के टाइम में दूध कितने रुपए भाव बिक रहा है, बहुत सस्ता भाव बिक रहा है आज के टाइम में, कोई इंसान देने को तैयार नहीं है। ब्रांड बनाने का सिर्फ एकमात्र कारण ये था क्योंकि हम दूध अच्छे गुणवत्ता का दे रहे हैं, स्वच्छ तरीके से निकाल रहे हैं, मानव रहित उसको मशीन से निकाल रहे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अच्छा दूध भी अच्छे अमाउंट में बिक सकता है। और हमें करीबन 1 साल हो गया दूध बेचते बेचते, और हमें खुशी है कि हमारा जो मॉडल है ये सक्सेसफुल हुआ है, और बहुत सारे लोग इस अच्छे दूध को लेने के लिए, बॉटलों में लेने के लिए तैयार भी हुए हैं। उनको भी लगता है कि हमें भी, उनके परिवार वाले भी, उनके घर वाले भी अच्छा दूध बॉटलों में साफ़ तरीके से, रोज़ स्टरलाइज बॉटल में दूध पैक होता है, मशीन द्वारा पैक होता है। तो हमें भी क्या फ़ायदा होता है, हमें भी उसके उच्च दाम मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका ब्रांड बना पा रहे हैं। आगे भी जाकर ब्रांड बनाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम दूध जो रॉ मिल्क है वो तो हम बेच ही रहे हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ के इसके बाय प्रोडक्ट्स भी निकालने हैं। हमारा नाम बढ़ेगा, शुद्धम का ब्रांड बनेगा, तो इसका पनीर भी निकालना है, घी भी निकालना है। एक बार नाम बन जाएगा दूध के अंदर, तो हम अब 2-3 महीने बाद हम इस चीज़ के अंदर भी आएंगे। और हमें यकीन है कि अगर हमारे साथ साथ और भी लोग अगर इस चीज़ के अंदर है, जैसे किसान भाई डोल में दूध बेचते हैं, किसी चीज़ में दूध बेचते हैं, आज का वक्त ये आ गया कि आपको नए नए इन्वेंशन करने पड़ेंगे, नई नई चीज़ों को लोगों तक लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास दूध है, अगर आप सीधे इसे कस्टमर के पास पहुंचा रहे हैं, तो आपको दूध ज़रूर देगा। आपके दूध के उसका अमाउंट जो आपको लेना चाहिए वो ज़रूर देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, अच्छा दूध, बिना मिलावट रहित दूध अगर आप देंगे बॉटलों के अंदर है, किसी भी नई तरीके से, आपका दूध बिकेगा, यकीनन बिकेगा। जो दूध आज 25 रुपये किलो भाव, 21 रुपये किलो भाव बिक रहा है, वो आपका 50 रुपये किलो भी बिकेगा, और वो सिर्फ ब्रांड के द्वारा ही बिक सकता है आपका दूध। इसमें कठिनाई भी बहुत आई हमें। कठिनाई ये आई कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई आपका ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अमूल का दूध और थैलियों का दूध बिक रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो दूध प्रोसेस्ड, वो दूध अलग गर्म करके बेच रहे हैं। हम दूध फ्रेश मिल्क को, उसको सिर्फ और सिर्फ पैक करके, ठंडा करके, उसे चिल करके बेच रहे हैं। जो चीज़ लोग डोल में कर रहे थे वही चीज़ हम आज इसमें कर रहे हैं। लेकिन परेशानी आपको इसमें कॉस्टिंग में आएगी। कॉस्टिंग क्या आएगी? एक बॉटल की कॉस्टिंग अलग आती है, क्योंकि ये भी हमें फसाई से हमें पहले इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। जो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग भी फसाई अप्रूव प्रिंटिंग होनी चाहिए, जिससे कि फूड ग्रेड क्वालिटी के अंदर कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग से खर्चा करना पड़ेगा। आपको मशीन लेनी पड़ेगी अलग से, जिससे कि आप दूध को चिल कर सको। जो शुरू का खर्चा है वो करना पड़ेगा। मेहनत ज़रूर है, आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना पूरा मार्केट बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि एक वक्त के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लोग ब्रांड को क्यों चुनेंगे, और आने वाले टाइम में आप उसी नाम के अंदर और भी इसके बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो लोग यकीनन आपके ही ब्रांड का सामान खरीदेंगे। तो सर, आप किसान भाइयों को ये बताइए कि अगर वो 10 या 15 गाय से आपकी डेयरी स्टार्ट करता है या भैंस से, तो ब्रांड बनाने में, जैसे आपने कहा मशीन उसे लेनी पड़ेगी, मानव रहित वो करने के लिए आपको दूध ठंडा करने के लिए मशीन लेनी पड़ेगी, तो इसमें एक नॉर्मल खर्चा, जो सबसे कम खर्चा स्टार्ट आप करें, तो वो कितने का? FSSAI का आपका जो आपका वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, उसका टोटल एक खर्चा आप अंदाज़ा आप बता सकते हैं कि कितना आ सकता है? देखिए, फसाई में ज़्यादा खर्चा नहीं, 100 रुपये की फ़ीस जाती है फसाई के अंदर। सिर्फ वो लोग आते हैं, आपका सब कुछ चेक करते हैं और आपको अप्रूवल दे देते हैं। सीधे सरकार से अप्रूवल आता है फसाई का, लखनऊ से आता है एक लेटर, एक सर्टिफिकेट बनकर। लेकिन उसमें आपको अपनी गुणवत्ता दिखानी पड़ेगी। जो भी आपके पास टीम आएगी उसमें से 100 रुपये खर्चा आता है, वो ले सकते हैं आराम से। उसके बाद जैसे अगर 10-15 गाय भी हमने ले ली, 10-15 भैंस भी हमने ले ली, देखिए 10-15 भैंस तक मुश्किल से दूध, अगर गाय भी ले रही हैं हम, तो 10 गायों से आपका दूध आ जाएगा, मैक्सिमम दूध 100 किलो या 150 किलो निकल सकता है उससे। अब उसको करने के लिए देखिए बॉटल में समझना पड़ेगा, बॉटल जब तक आप भेजेंगे आपको सबके घरों पे, आपको उसे चिल करना पड़ेगा। ठंडों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इस टाइम पे कितनी गर्मी पड़ रही है,
45 डिग्री 47 डिग्री पड़ रही है, आपको एक कोल्ड चेन बनानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है उसके लिए आपको एक छोटा सा आपको BMC मशीन, जैसे हम बल्क मिल्क कूलर बोलते हैं, उसको लेना पड़ेगा टाइमिंग के हिसाब से। जैसे ही दूध निकलता है, अगर आपने विदिन उसको 40 मिनट्स 45 मिनट्स उसको चिलर में डाल दिया, आपका दूध कहीं नहीं जाएगा। एक बार 2 डिग्री पे दूध आ गया तो उसकी कैपेसिटी 5-6 घंटे की बढ़ जाती है। खर्चा अगर मैं समझूँ 10-15 गायों से अगर हम करें सिर्फ ब्रांडिंग बनाने के लिए, आपको एक मशीन लेनी पड़ेगी, मशीन के साथ बॉटल लेनी पड़ेगी। आप आराम से ये चीज़ स्टार्टअप के लिए आप 3 लाख के अंदर अंदर अपना सारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम अमाउंट अगर हम मशीन छोटी भी ले सकते हैं, 2-3 लाख के हेर फेर में आप ये काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी ब्रांडिंग आपको करनी बहुत ज़रूरी है। वो वक्त गया जब आप अखबार में आप दे रहे हैं कि भैया आज ये इतने रुपए किलो दूध लीजिए, वो वक्त गया। अब वक्त है ऑनलाइन मार्केटिंग का। आपको ऑनलाइन मार्केटिंग की आपको ताकत समझनी पड़ेगी लोगों के घर तक पहुंचने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप अखबार का सहारा लें, आपको सहारा सोशल मार्केटिंग का भी ले सकते हैं। आप वेबसाइट बनाइए, आप अपना फेसबुक पेज बनाइए। इन सब चीज़ों से आपका ब्रांड यकीनन आगे बढ़ेगा। सिर्फ आप में क्षमता होनी चाहिए और आप किसी भी चीज़ को ना नहीं कहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। और ये यकीनन बात है, अगर आप ब्रांड से करेंगे तो आपको आपके दूध का मूल्य उचित मिलेगा ही मिलेगा। तो सर, जैसे कि हम ब्रांड बनाते हैं, उसमें एक किसान भाई को वो डेयरी स्टार्ट करता है तो उसे क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या मतलब कि उसे दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, ताकि वो पहले से ही तैयार रहे कि ब्रांडिंग में, जैसे कि खर्चा, अभी ब्रांड बोलना तो इतना आसान होता है सर, लेकिन जब चीज़ें आप धरातल पे रखते हैं वो उसमें दिक्कतें आपकी कुछ ज़्यादा आती हैं। तो कुछ ऐसी क्या चीज़ें हैं कि उन्हें सबसे पहले आप ब्रांड कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? देखिए, सबसे पहले तो आपको छोटे स्तर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आपने आज ही आपने 200 किलो दूध लगा लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको शुरू से आपने, अगर मान लीजिए एक ड्राइवर रख लिया आपने अपनी गाड़ी बना ली, आपके पास पहले दिन से 50 किलो दूध हो रहा है, तो आप 50 किलो दूध में 30-40 किलो तो आपके परिवार वाले ले लेंगे, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। 50 किलो तक कोई दिक्कत नहीं होती। मेन दिक्कत उसके बाद आएगी। दिक्कत क्या आएगी? लोग आराम से किसी भी अनजान शख्स को आपके घर में आने, अपने खुद के घर में आने देंगे नहीं। तो आप उसको कैसे उसको पकड़ेंगे, कैसे उसको बोलेंगे आप हमारे दूध लीजिए? आपको दिक्कतें यहाँ आएंगी। इसमें होता है माउथ पब्लिसिटी, सबसे बड़ी ताकत है माउथ पब्लिसिटी के। आपके पास अगर 20 ग्राहक भी बन गए और उनको अच्छा दूध जा रहा है, देखिए ब्रांडिंग अलग चीज़ होगी, लेकिन अगर अच्छा दूध नहीं देंगे ना तो कोई आपको दूध नहीं लेगा। उन 20 लोगों ने, सोचिए अगर सिर्फ 10-15% लोगों आगे बताया और उन लोगों ने आगे बताया, ये चेन ऐसी बनती चली जाएगी, आपका प्रमोशन अपने आप होता चला जाएगा। आपको सिर्फ पहले के 20, 25, 30, 40 लोगों पे मेहनत करनी है और वो आपके परिवार वाले आपस में मिल जाते हैं। लेकिन आपको दूध की गुणवत्ता बनाए रखनी पड़ेगी। अगर आपने सोचा कि यार मेरा तो 200 लीटर हो गया, अब मैं कैसे दूध दे सकता हूँ, आप वहीं ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि कच्चा काम है दूध का। अगर आप रोज़ अच्छा दूध दे रहे हैं तो ही आपको दूध बिकेगा, वरना दूध बिकेगा नहीं। माउथ पब्लिसिटी एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी है। अच्छा दूध आप देंगे तो वो इंसान ज़रूर आगे बताएगा ही बताएगा। धन्यवाद किसान भाइयों। तो ये थी हमारे शुद्धधाम के आपके जो ओनर है, उनसे हमने बात की थी। तो यहाँ पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, यहाँ पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप यह वीडियो लाइक करें, सभी किसान भाइयों तक आप यह वीडियो शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। मशीन चल रही है अब ये जो दूध है ना, टेम्परेचर 32 का दिखा रहा है, इस दूध टेम्परेचर 32 है।